प्रश्न 1। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। इनकी तुलना भी कीजिए। हमें यहाँ पर माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों ही ज्ञात करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर माध्य ज्ञात कर रहे हैं पग विचलन विधि से। आप चाहो तो दूसरी विधि से भी माध्य ज्ञात कर सकते हो। तो हमें इस प्रकार टेबल बनानी है। हमें दिया है मासिक खपत, ये उपभोक्ताओं की संख्या जिसको हम FI कहेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर वर्ग चिन्ह यानी कि XI ज्ञात करना होगा। XI ज्ञात करने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करना है। इन दोनों को प्लस किया, 150 भाग में 2। 2 से 150 को भाग करने पर 75 आता है। ये रहा। ओके, इसी प्रकार सभी XI के मान आपको फाइंड करने हैं। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग, इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग एंड सो ऑन। ओके, तो सभी आपको XI के मान इस प्रकार यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। अब हमें ज्ञात करना है DI, जिसका सूत्र है XI माइनस A। तो XI का मतलब है वर्ग चिन्ह जो हमने अभी यहाँ पर ज्ञात किए। A का मतलब है कल्पित माध्य। A ज्ञात करने के लिए जो वर्ग चिन्ह हमने फाइंड किए हैं उसमें से कोई भी बीच की वैल्यू को आप A मान सकते हैं। A का मतलब है कल्पित माध्य। ओके, तो XI माइनस A। XI का पहला मान है 75। A का मान है 135। माइनस करने पर 60 आएगा। फिर XI का अगला मान है 95 माइनस A का मान है 135। माइनस करने पर -40 आएगा। नेक्स्ट XI का मान है 115। तो 115 माइनस A का मान है 135। माइनस करने पर 20 आएगा। जिसको हमने A माना है उसके सामने हमेशा 0 आ जाएगा। ओके, अब अगले मान फाइंड करना बहुत आसान है। 0 से ऊपर के सभी मान जो माइनस में आए हैं, 0 से नीचे इनको प्लस में लिख देंगे। -20 + 20, -40 + 40, -60 + 60। ओके, इस प्रकार सभी DI के मान हमने फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें UI का मान फाइंड करना है, जिसका सूत्र है DI/H। ये सभी हमने DI के मान फाइंड किए थे और H है यहाँ पर 20। इनका अंतर है ना, हाइट, इनका अंतर देखो 85 - 65 करने पर 20, 105 - 85 करने पर 20, 125 - 105 करने पर 20। इन सभी को माइनस करने पर यहाँ 20 आता है। तो H का मान हो गया 20। ठीक है, H का मतलब हाइट। तो H की जगह हमें 20 पुट करना है। यहाँ पर सबसे पहला मान DI का है 60। तो यहाँ 60, H का मान है 20। कैंसिल करने पर -3। नेक्स्ट DI का मान है 40। यहाँ 40, H का मान है 20। कैंसिल करने पर -2। नेक्स्ट DI का मान है 20। तो यहाँ 20, H का मान है 20। कैंसिल करने पर -1। A के सामने, ये हमने A माना था, A के सामने के मान 0 होते हैं। अब अगले मान फाइंड करना बहुत आसान है। 0 से ऊपर के जो भी मान माइनस में आए हैं, 0 से नीचे उन सभी को प्लस में लिख देना है। -1 + 1, -2 + 2, -3 + 3, है ना।
यहाँ पे हाइट का मतलब आप समझ गए होंगे, इन सभी का अंतर 85 माइनस 65 करने पर 20, 105 माइनस 85 करने पर भी 20, है ना। इस प्रकार इन सभी को माइनस करने पर 20 आता है, तो हाइट है हमारी 20। यहाँ पर हमने सभी यू आई के मान फाइंड कर लिए हैं। अब हमें एफ आई यू आई फाइंड करना है। तो ये है एफ आई और ये है यू आई के मान। ओके, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 13 एकम 13, 20 गुणा 0 0, 14 एकम 14, 8 दूनी 16, 4 तिया 12। ओके, अब यहाँ पर जो वैल्यू हैं ये सभी माइनस की हैं, तो इनको हमें प्लस करना होगा। 12 प्लस 10 प्लस 13 करने पर 35 आता है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। 0 से नीचे वाली सभी वैल्यू प्लस की हैं, इनको प्लस करना है। 14 प्लस 16 प्लस 12 करने पर 42 आता है। माइनस प्लस माइनस होता है। 42 में से 35 को माइनस करने पर 7 आएगा। ये आ गया एफ आई यू आई का मान। एफ आई का मान है 68। ओके, तो अब हम यहाँ पर माध्य का सूत्र लगाकर माध्य ज्ञात करेंगे। हम इस सम को माध्य ज्ञात करने के लिए पग विचलन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें इन सभी वैल्यूज़ की आवश्यकता है। h का मान है 20, इन सभी का अंतर 20 है, जिसे हाइट कहते हैं, जो है 20। सिग्मा एफ आई का मान यानी कि इन सब का टोटल है 68। a यानी कि कल्पित माध्य अज्यूम्ड मीन 135 हमने माना था, तो a का मान 135। सिग्मा एफ आई यू आई का मान है 7, यानी कि यहाँ पर सॉल्व करके आंसर आया था 7। तो पग विचलन विधि से हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। a का मान है 135, सिग्मा एफ आई यू आई का मान है 7, सिग्मा एफ आई का मान है 68। यहाँ पर h का मान है 20। अब सिंप्लीफाई करेंगे। 135 यहाँ एज इट इज़, 7 गुणा 20 करने पर 140 आता है। 68 यहाँ एज इट इज़। अब 135 यहाँ एज इट इज़, 68 से 140 को भाग करने पर 2.058 आता है। ओके, अब इन दोनों को प्लस करने पर 137.058 आता है। ये आ गया माध्य। अब हमें यहाँ पर बहुलक भी ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ ये स्पष्ट है कि सबसे अधिक बारंबारता 20 है, ये वाला। ओके, जो कि वर्ग 125 से 145 में है यहाँ पर, इसलिए बहुलक वर्ग 125 से 145 है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि लोअर लिमिट 125 है, ये वाला। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 है 20, ये वाला। और वर्ग माप h है 20। h का मतलब है हाइट, जो कि 20 है। इन सभी का अंतर 20 है, यानी कि 85 माइनस 65 करने पर 20 आता है। 105 माइनस 85 करने पर 20 आता है। 125 माइनस 105 करने पर 20 आता है। इन सभी का अंतर 20 है, जिसको यहाँ पर हाइट कहते हैं, जो 20 है। बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की
बारंबारता जिसको F0 कहते हैं वो 13 है। बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता जिसको F2 कहते हैं वो 14 है। ओके, बहुलक ज्ञात करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। L का मान है 125, F1 20, F0 है 13, यहाँ पर 2, F1 20, F0 13, F2 है 14 गुणा में H का मान है 20। अब सिंप्लीफाई करेंगे। 125 एज इट इज़, 20 माइनस 13 करने पर 7 आता है। 20 दूनी 40, माइनस माइनस प्लस होता है। 13 और 14 को प्लस करने पर 27 आता है, लेकिन यहाँ बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा गुणा में 20। 125 एज इट इज़, ये वाला 7, 40 माइनस 27 करने पर 13 आता है गुणा में 20। 125 20 गुणा 7 करने पर 140 आता है, ये 13। अब 125 एज इट इज़, 13 से 140 को भाग करने पर 10.76 आता है। 125 प्लस 10.76 करने पर 135.76 आता है। ये आ गया बहुलक। अब हमें माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर संचयी बारंबारता बनानी होती है, जिसे हम CF कहते हैं। ये हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है। उपभोक्ताओं की संख्या यहाँ पर 68 हमें दी गई है प्रश्न में। ओके, तो संचयी बारंबारता सबसे पहले हमें बनानी है। संचयी बारंबारता बनाने के लिए देखो, ये पहला नंबर 4 यहाँ एज इट इज़, 4 + 5 होता है 9। अब ये वाला 9 यहाँ पर और 13 प्लस कर देंगे तो 22। अब ये वाला 22 यहाँ पर और इस 20 को ऐड कर देंगे। 22 + 20 42। अब इस 42 को यहाँ लिख देंगे। ये वाला 14 यहाँ प्लस कर देंगे तो 56। अब इस 56 को यहाँ लिख देंगे, इस वाले 8 को यहाँ प्लस कर देंगे 64। 64 को यहाँ लिखेंगे और इस वाले 4 को यहाँ लिखेंगे। आंसर आ गया 68। हमारी संचयी बारंबारता की कैलकुलेशन सही है या गलत है, ये हमें इस नंबर से पता चलेगा, क्योंकि हमें प्रश्न में उपभोक्ताओं की संख्या 68 दी है और यहाँ पर भी 68 है। इसका मतलब ये कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो बारंबारता सारणी से n बराबर 68, ये वाला या ये वाला भी कह सकते हो, ठीक है। इसलिए n/2, n का मतलब है 68 और ये 2 से भाग करने पर 34 आता है n/2 का मान। यह प्रेक्षण अंतराल 125 से 145 में आता है। देखो इसका क्या मतलब है, ये जो 34 है यहाँ आता है, 125 से 145 में आता है। 34 की बात हो रही है तो 34 यहाँ, इसको देखना है हमें। 22 से 42 के बीच में 34 आता है, जो हमने n/2 करके फाइंड किया वो आया 34। अब जो 34 है वो इन दोनों के बीच में आता है। ओके, प्रेक्षण अंतराल 125 से 145 में आता है, लेकिन हमें सिर्फ इसको देखना है। यहाँ से ये चेक करना है कि 34 इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। तो ये वाला नंबर के सामने जो अंतराल है उसको हमें देखना है। तो ये हो गया माध्यक वर्ग। ओके, क्योंकि
34 इन दोनों के बीच में आता है, तो जो इसके सामने है, इसके सामने है ये, इसको हम कहेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा लोअर लिमिट है यहाँ पे 125 ये वाली। वर्ग माप h है 20, हाइट 20 है। माध्य वर्ग की बारंबारता f है 20, जो इसके सामने है ये वाला, ये आपका है h माध्यक वर्ग की बारंबारता f, इसको f कहते हैं, ठीक है। इसके सामने जो नंबर है इसको f कहेंगे। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि CF, ये वाली, इसको कहेंगे CF। क्या कहेंगे इसको? CF। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने कलेक्ट कर ली है। n/2 का मान 34, उसके बाद लोअर लिमिट 125, हाइट है 20, माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी कि f ये वाला 20, फिर माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि CF ये है 22। ओके, माध्यक ज्ञात करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। L का मान है 125, n/2 है 34, CF है 22, F है 20 गुणा h है 20। ओके, अब सिंप्लीफाई कर देंगे। 125 एज इट इज़, 34 माइनस 22 करने पर 12 आता है, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, 20 से 20 हो गया कैंसिल। 125 प्लस 12 करने पर 137 आता है। इस प्रकार इस बंटन का माध्यक, बहुलक और माध्य क्रमशः इतना, इतना और इतना है। इस बंटन में माध्यक, बहुलक तथा माध्य लगभग बराबर हैं, है ना। 137, 135, 137 ये तो बिल्कुल बराबर हैं। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, मतलब कि लगभग बराबर है। प्रश्न 2, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर माध्यक दिया हुआ है, हमें इस x और y का मान फाइंड करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर संचयी बारंबारता बनानी है। संचयी बारंबारता बनाने के लिए इस वाले 5 को यहाँ लिख देंगे। अब इस 5 को यहाँ लिखेंगे और जो ये वैल्यू है इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, तो ये हो गया 5 + x। अब इस वैल्यू में इसको ऐड करना है, तो 5 + 20 करने पर 25 और x एज इट इज़ रहेगा। अब इस वैल्यू में 15 को ऐड करना है, 25 + 15 करेंगे 40 और x यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। अब इस वैल्यू में इसको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 40 + x प्लस में y। ओके, अब इस वैल्यू में इसको ऐड करना है, तो 40 + 5 हो गया 45, x + y एज इट इज़ रहेगा। ओके, बारंबारता का सम हमें 60 दिया गया है। तो ऊपर दी गई सारणी से n बराबर है 60 ये वाला, और जो लास्ट आंसर आया है यहाँ पर संचयी बारंबारता का, उसको बराबर हम 60 कर देंगे, क्योंकि n का मान 60 है। तो यहाँ पर भी इन सभी का टोटल 60 होना चाहिए। तो इन सब का टोटल जो लास्ट में है वो ये है, बराबर 60 करना है। 60 कर दिया। अब x + y को यहाँ पर ही छोड़ देंगे, +45 है, इधर जाकर -45 हो जाएगा। 60 - 45 करने पर 15 आता है। इसको हम नाम देंगे समीकरण 1। अब बारंबारता बंटन का माध्यक जो हमें दिया गया है वो है 28.5, जो वर्ग अंतराल 20 से 30 में आता है। देखो 20 से 30,
इन दोनों के बीच में कहीं पर 28.5 आएगा, क्योंकि ये 25 है। 25 में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो 28.5 के लगभग आएगा, क्योंकि अगली वैल्यू 40 है जो कि 28.5 से बहुत बड़ी है। तो 28.5 इन दोनों के बीच में आएगा। अभी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 28.5 आएगा, तो इसलिए ये हो गया F और ये हो गया लोअर लिमिट यानी कि L20। माध्यक वर्ग 20 से 30 है, ये वाला माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो कि लोअर लिमिट कहलाती है वो है 20, ये वाला। माप, वर्ग माप जिसको हम हाइट कहते हैं, H फॉर हाइट, वो है 10। देखो कैसे, इन सभी का अंतर 10 है। 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10। इस प्रकार से इन सभी का अंतर 10 है, तो H आ गया 10। माध्यक वर्ग की बारंबारता F यानी कि 20 है, जो ये वाला नंबर है इसके सामने, या हम कह सकते हैं कि जो माध्यक वर्ग के सामने, ये माध्यक वर्ग है, इसके सामने वाला नंबर इसको हम F कहते हैं, जो यहाँ पर 20 है। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता जिसको CF कहते हैं वो 5 + x है, ये वाला, ठीक है। माध्यक वर्ग से ठीक पहले, ये माध्यक वर्ग है, इससे ठीक पहले आने वाली संचयी बारंबारता जो कि 5 + x है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सभी हमने यहाँ पर कलेक्ट कर ली है। माध्यक ज्ञात करने का ये है सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, ओके। तो माध्यक हमें दिया गया है 28.5, L है 20, N/2 यानी कि 60/2 क्योंकि N का मान 60 है, माइनस CF का मान 5 + x है, F का मान 20 गुणा में H का मान है 10। अब करेंगे सिंप्लीफाई। 28.5 यहाँ एज इट इज़, 20 भी एज इट इज़, 2 से 60 को कैंसिल करने पर 30 आता है, माइनस 5 + x, ये वाला 20 और ये वाला 10, ओके। अब ये 20 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ओके। ये वाला 30 एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस तो ये हो गया -5, माइनस प्लस माइनस तो ये हो गया -x। क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, 0 से 0 कट, ये बच गया 2, ओके। 28.5 माइनस 20 करने पर 8.5 आता है, ओके। और यहाँ पर 30 माइनस 5 करने पर 25 आएगा और माइनस x साथ में है। अब यहाँ पर 2 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करने पर 17, 25 यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, 25 माइनस 17 करने पर -8 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान आ गया 8, ओके। अब हमने फाइंड किया था x + y = 15, जिसको हमने समीकरण 1 का नाम दिया था। तो हमारे पास अब x का मान 8 आ चुका है, तो x की जगह हम 8 पुट करेंगे और यहाँ पर y, यहाँ पर 15। 8 यहाँ प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 15 माइनस 8 करने पर 7 आता है, तो y का मान आ गया 7, x का मान आ गया 8, ओके, जो कि हमें फाइंड करना था। प्रश्न 3, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए।
यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो, यानी कि पॉलिसी दी जाएगी उन लोगों को जिनकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा है और 60 वर्ष से कम है। ओके, तो हमें यहाँ पर CF दिया गया है। इसकी मदद से हमें पहले बारंबारता फाइंड करना है। ओके, तो आयु 20 से कम के लोग हैं 2। ओके, तो यहाँ पर 2 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो ये दिया है 25 से कम, यानी कि इसका मतलब है 20 से 25। यहाँ दिया हुआ बंटन कम प्रकार का है। ये जो हमें आयु दी गई है इसमें आप देख सकते हो सभी में कम लिखा गया है। इसको हम कहते हैं कम प्रकार का बंटन। इसलिए हमें वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं 20, 25, 30, देखो 20, 25, 30 ऊपरी सीमाएं हमें ये ही लेनी है जो हमें दी गई है। 60 प्राप्त होती है। माध्यक ज्ञात करने के लिए इसके संगत वर्ग अंतराल तथा संचयी बारंबारता बंटन सारणी निम्नलिखित है। हमें यहाँ पर CF दिया गया है, बारंबारता फाइंड करना है और वर्ग अंतराल 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 इस प्रकार लेना है। ओके, तो 20 से कम में 2 लोग हैं, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अब 20 से 25 में लोगों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। उसके लिए 6 - 2 करेंगे, ये वाला 6 - 2। ओके, 6 - 2 करने पर 4 आएगा। 20 से 25 आयु के लोग हैं 4। ओके, फिर 25 से 30 आयु के लोग कितने हैं वो फाइंड करने के लिए 24 - 6 करेंगे। 24 - 6 तो 18। ओके, 25 से 30 वर्ष की आयु के लोग 18 हैं। फिर 30 से 35 आयु के लोग, इसके लिए हमें 45 - 24 करना है। 45 - 24 तो आएगा 21। फिर 35 से 40 वर्ष की आयु के लोग ज्ञात करने के लिए 78 - 45 करना है। 78 - 45 ये हो गया 33। फिर 40 से 45 वर्ष की आयु के लोग ज्ञात करने के लिए 89 - 78 करना होगा। 89 - 78 हो गया 11। फिर 45 से 50 वर्ष की आयु के लोग ज्ञात करने के लिए 92 - 89 करना होगा, ये रहा, जो कि है 3। ओके, फिर 50 से 55 वर्ष की आयु के लोग ज्ञात करने के लिए 98 - 92 करना होगा, जो है 6। फिर 55 से 60 वर्ष की आयु के लोग ज्ञात करने के लिए हमें 100 - 98 करना होगा, ये रहा, जो कि है 2। ओके, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर बारंबारता फाइंड किया। CF हमें दिया गया था। अब हमें माध्यक ज्ञात करना है। ओके, तो बारंबारता सारणी से n बराबर है 100, ये वाला। ओके, इसलिए n/2, n का मान है 100 और यहाँ पर 2 कैंसिल करने पर 50 आता है। ये आ गया n/2 का मान। यह प्रेक्षण यानी कि 50 अंतराल 35 से 40 में आता है। यहाँ पर आपको खास ध्यान देना है, n/2 का मान आया है 50, जो कि इन दोनों के बीच में आता है। 45 से 78 के बीच में 50 आता है और यह प्रेक्षण अंतराल 35 से 40 में आता है, यानी कि यहाँ पर। ओके, तो माध्यक वर्ग हो गया 35 से 40।
माध्यक वर्ग की निम्न सीमा लोअर लिमिट है 35, ये वाला, तथा वर्ग माप यानी कि हाइट है 5। इसका मतलब है कि इन सभी का अंतर 5 है। 25 माइनस 20 करेंगे 5 आएगा, 30 माइनस 25 करेंगे 5 आएगा, 35 माइनस 30 करने पर 5 आएगा। इसका मतलब है इन सभी का अंतर यानी कि हाइट 5 है, जिसे वर्ग माप कहते हैं, जो कि 5 है। माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी कि f बराबर है 33। माध्यक वर्ग, ये है माध्यक वर्ग, इसके सामने जो नंबर है ये 33, इसको हम कहेंगे माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी कि f है 33, ये वाला। तथा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता CF 45 है, ये वाला। ठीक है, कैसे देखते हैं? माध्यक वर्ग, ये माध्यक वर्ग से ठीक पहले मतलब कि यहाँ ये वाला नंबर बनेगा। ठीक है, पहले वर्ग की संचयी बारंबारता 45 है, जिसको CF कहते हैं। माध्यक ज्ञात करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। L का मान है 35, N/2 है 50, CF 45, F है 33 गुणा H है 5। अब सिंप्लीफाई करेंगे। 35 एज इट इज़, 50 माइनस 45 होता है 5, और ये 33, ये वाला 5। 35 यहाँ एज इट इज़, 5 गुणा 5 करने पर 25 आता है, ये वाला 33 यहाँ पर। 33 से 25 को भाग करने पर 0.76 आता है। 35 प्लस 0.76 करने पर यहाँ पर आएगा 35.76। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 4, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। ये है लंबाई, ये है पत्तियों की संख्या। ओके, तो पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है हमें यहाँ पर माध्यक ज्ञात करना है। ओके, अब संकेत में दिया है माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है, तब ये वर्ग। अब यहाँ पे सतत का मतलब क्या है, पहले वो समझना ज़रूरी है। देखो, यहाँ पर 126 है और यहाँ पर 127 है। अभी ये असतत है, इसको हमें सतत बनाना पड़ेगा। सतत बनाने के लिए, या सतत का मतलब होता है कि जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पर होना चाहिए। देखो, जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ पर होना चाहिए। ओके, इसका मतलब होता है सतत। अब इसको सतत बनाने के लिए हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। यह वर्ग सतत नहीं है, मतलब कि ये असतत है। दो क्रमागत वर्गों ऊपरी और निम्न सीमाओं में 1 का अंतर है। देखो, इन दोनों में 1 का अंतर है, इन दोनों में 1 का अंतर है, इन दोनों में 1 का अंतर है, यानी कि ऊपरी और निम्न सीमाओं में 1 का अंतर है। अतः वर्गों को सतत बनाने के लिए 0.5 ऊपरी सीमा में जोड़ देते हैं। ये ऊपरी सीमा है, इसमें 0.5 को जोड़ना है, तथा निम्न सीमा से 0.5 घटा देते हैं। ये निम्न सीमा है, इसमें से माइनस करना है 0.5 को सभी में।
इस तरफ सभी नंबर में से माइनस करेंगे 0.5 और इस तरफ सभी नंबर में प्लस करेंगे 0.5, तभी ये वर्ग सतत बन पाएंगे। ओके। माध्यक ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारताओं के साथ बारंबारता बंटन सारणी निम्नलिखित है। सबसे पहले जो असतत है इसको सतत बनाएंगे। ठीक है, क्या करना है, इस तरफ से माइनस करना है 0.5। देखो 118 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो आएगा 117.5। इस तरफ प्लस करना है 0.5। 126 में 0.5 को प्लस करेंगे तो 126.5 आएगा। अब इस ही नंबर को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब 135 में प्लस करो 0.5 तो कितना आएगा 135.5। अब इस ही नंबर को यहाँ पे लिख दो। फिर नेक्स्ट 144 में प्लस करो 0.5 तो ये हो गया 144.5। अब इस ही नंबर को यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट 153 में प्लस करो 0.5 तो ये कितना हो गया 153.5। अब इस ही नंबर को यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट यहाँ पर प्लस करो 0.5 तो ये हो गया 162.5। अब इस ही नंबर को यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट प्लस करो 0.5 कितना हो गया 171.5। अब इस ही नंबर को यहाँ पे लिख दो और लास्ट 0.5 प्लस करने पर 180.5 आता है। आगे नंबर ख़त्म हो चुके हैं। ये बन गया आपका सतत वर्ग। ओके। अब ये पत्तियों की संख्या दी है, यहाँ पर हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है क्योंकि हम माध्यक ज्ञात कर रहे हैं। तो संचयी बारंबारता ये वाला 3 एज इट इज़। अब इस 3 में इस 5 को ऐड करेंगे। 3 + 5 8 हो गया। 8 को यहाँ लिखो +9 17। 17 को यहाँ लिखो +12 29। 29 को यहाँ लिखो +5 34। 34 को यहाँ लिखो +4 38। 38 को यहाँ लिखो +2, ये आ गया 40। हमें यहाँ पर एक पौधे की 40 पत्तियाँ ही दी है ना, तो लास्ट में 40 आ गया। दैट मीन्स हमारी CF बिल्कुल करेक्ट है। बारंबारता सारणी से n बराबर है 40, ये वाला। ओके, इसलिए n/2 बराबर n का मान है 40 और ये 2 से कैंसिल करने पर 20 आता है। ये आ गया n/2 का मान। अब जो 20 है यह प्रेक्षण अंतराल 144.5 से 153.5 में आता है। देखो 144.5 से 153.5 के बीच में आता है ये वाला 20। कैसे पता लगेगा, यहाँ पर जाओ। 17 से 29 के बीच में 20 आता है, तो जो ये वाला अंतराल है इसको हम कहेंगे माध्यक वर्ग, क्योंकि इन दोनों के बीच में 20 आता है, तो हम इस वाले वर्ग अंतराल को माध्यक वर्ग कहेंगे। ओके, तो माध्यक वर्ग हो गया ये। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जिसको लोअर लिमिट कहते हैं वो है 144.5। वर्ग माप यानी कि हाइट है 9। इसका मतलब है इन सभी का अंतर 9 है। 126.5 में से 117.5 को माइनस करने पर 9 आएगा। 135.5 में से 126.5 को माइनस करने पर 9 आएगा। इसका मतलब है इन सभी का अंतर 9 है, जिसको हम h हाइट कहते हैं, जो कि 9 है। माध्यक वर्ग की बारंबारता f है 12। जो माध्यक वर्ग के सामने है ये f है और ये 12 है। माध्यक वर्ग से ठीक पहले ये माध्यक वर्ग है, इससे ठीक पहले यानी कि ये, इसको हम कहेंगे CF जो है 17। CF 17। ओके, अब ये है माध्यक का सूत्र
यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। L का मान है 144.5, n/2 20, CF है 17, F है 12, H का मान है 9। 144.5 एज इट इज़, 20 - 17 करने पर 3 आता है, ये वाला 12 गुणा में 9। 144.5 एज इट इज़। अब यहाँ पर क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 3 चौक 12, 3 तिया 9। ओके, इन दोनों को हमने 3 से कैंसिल कर दिया। ये वाला 3 यहाँ पर एज इट इज़, ये वाला 3 यहाँ पर, और ये वाला 4। 144.5 एज इट इज़। अब यहाँ गुणा का निशान है, 3 तिया 9, और ये वाला 4। अब 4 से 9 को भाग करना है, तो 4 से 9 को भाग करने पर आएगा 2.25। इन दोनों को प्लस करने पर 146.75 आता है। तो इसका मतलब है पत्तियों का माध्यक 146.75 mm है। प्रश्न 5, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। ओके, एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें संचय बारंबारता ज्ञात करनी होती है। तो ये है जीवन काल, ये है लैंपों की संख्या, और यहाँ पर हम संचय बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 14 लिखा है, यहाँ लिख देंगे। अब 14 को यहाँ लिखेंगे, प्लस करना है 56, तो आएगा 70। 70 को यहाँ लिख दो, प्लस करना है 60, तो यहाँ 60, ये हो जाएगा 130। 130 को यहाँ लिखो, 86 यहाँ प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 216। 216 को यहाँ लिखेंगे, प्लस करना है 74, तो यहाँ 74, दोनों को प्लस करने पर 290 आएगा। अब 290 को यहाँ लिखो, प्लस करेंगे 62। 290 प्लस 62 करने पर 352 आएगा। अब 352 को यहाँ लिखेंगे, प्लस करेंगे 48, तो आएगा 400। ओके, यहाँ 400 आ गया, और हमें 400 नियॉन लैंप ही दिए हैं। इसका मतलब हमारी संचय बारंबारता बिल्कुल करेक्ट है। ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए संचय बारंबारता बनाते हुए। बारंबारता सारणी से n बराबर है 400, इसलिए n/2, n का मान 400 और यहाँ पर 2। 2 से 400 को भाग करने पर 200 आता है। ओके, अब 200 यानी कि यह प्रेक्षण अंतराल 3000 से 3500 में आता है। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या आया है, 200। 200 130 से 216 के बीच में आता है। ओके, अतः माध्यक वर्ग हो गया 3000 से 3500, ये वाला। ठीक है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जिसको लोअर लिमिट कहते हैं, वो है 3000, ये वाली। वर्ग माप, जिसको हाइट कहते हैं, वो है 500। इसका मतलब है इन सभी का अंतर 500 है। 2000 - 1500 करने पर 500 आता है। 2500 - 2000 करने पर भी 500 ही आता है। इन सभी का अंतर 500 है, तो हाइट हो गई 500। और माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी कि इसके सामने वाला नंबर, ये F, ये हो गया 86, ये वाला। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता,
माध्यक वर्ग से ठीक पहले, यानी कि ऊपर वाली ये वाली। ओके, संचयी बारंबारता CF 130 है ये वाला। ओके, तो अब माध्यक ज्ञात करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। L का मान है 3000, N/2 है 200, CF है 130, F है 86, H का मान है 500। ओके, तो 3000 एज इट इज़, 200 माइनस 130 करने पर 70 आता है, 86 एज इट इज़ गुणा 500 एज इट इज़। यहाँ पर 3000 70 गुणा 500 करना है, 7 पंजे 35, 1 2 3, 3 जीरो लगा देंगे। 70 गुणा 500 करने पर 35,000 आता है और 86 एज इट इज़। अब 86 से 35,000 को भाग करना है, तो भाग करने पर आएगा 406.98। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो ये आ गया आंसर 3406.98। इसका मतलब है कि हमारा जो माध्यक है, अतः एक लैंप का माध्यक जीवन काल 3406.98 घंटे है। ये माध्यक का मान आ गया। ओके, प्रश्न 6, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अक्षरों की संख्या है ये, कुल नामों की संख्या है ये। कुल नामों में मध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों ही ज्ञात करने हैं। ओके, सबसे पहले हम माध्यक ज्ञात करते हैं। माध्यक ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारताओं के साथ बारंबारता बंटन सारणी निम्नलिखित है। हमें यहाँ पर CF ज्ञात करना है, जिसे हम संचयी बारंबारता कहते हैं। ये है अक्षरों की संख्या, ये है कुल नामों की संख्या, जिसको FI कहते हैं। ओके, तो संचयी बारंबारता फाइंड करने के लिए यहाँ से सबसे पहले 6 एज इट इज़। ओके, अब 30 + 6, 30 + 6 करना है तो 36। अब 36 को यहाँ लिख देंगे और ये वाला 40 ऐड करेंगे तो 76। 76 को यहाँ लिख देंगे, इस वाले 16 को प्लस करेंगे। 76 + 16 करने पर 92 होता है। 92 को यहाँ लिख देंगे, ये जो 4 है इसको यहाँ ऐड करना है। 92 + 4 करने पर 96 आता है। अब इस 96 को यहाँ लिख देंगे और ये जो 4 है इसको ऐड कर देंगे। 96 + 4 करने पर 100 आता है। हमें यहाँ पर 100 कुल नाम दिए गए हैं, यहाँ पर भी 100 है और यहाँ पर भी 100 आ रहा है। इसका मतलब हमारी संचयी बारंबारता बिल्कुल करेक्ट बनी है। ओके, तो बारंबारता सारणी से n बराबर 100 ये वाला, इसलिए n/2, n का मान है 100 और ये वाला 2 कैंसिल करने पर 50 आता है। अब क्योंकि ये 50 आया है, इसको कहते हैं प्रेक्षण। यह प्रेक्षण, इसका मतलब 50 की बात हो रही है। यह प्रेक्षण अंतराल 7 से 10 में आता है, यहाँ पर है ना। 50 36 से 76 के बीच में आता है 50, ठीक है। 36 से 76 के बीच में 50 आता है, इसलिए यह प्रेक्षण 7 से 10 में आता है। तो माध्यक वर्ग हो गया 7 से 10 ये वाला।
माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि लोअर लिमिट हो गई 7। वर्ग माप यानी कि हाइट है 3। इन सभी का अंतर 3 है। 4 - 1 करने पर 3, 7 - 4 करने पर 3। इन सभी का अंतर 3 है, जिसको हम हाइट कहते हैं, वो है 3। और माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी कि इस अंतराल के सामने है 40। ठीक है, तो ये हो गया f बराबर 40। माध्यक वर्ग से ठीक पहले, ये माध्यक वर्ग है, इससे ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि CF है 36, ये वाला। ओके, माध्यक वर्ग से ठीक पहले, ये माध्यक वर्ग, इससे ठीक पहले वाला CF है 36। ओके, तो CF का मान आ गया 36। अब हम माध्यक ज्ञात करेंगे। माध्यक ज्ञात करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करना है। L का मान है 7, N/2 है 50, CF है 36, F है 40, H है 3। नाउ सिंप्लीफाई। 7 यहाँ एज इट इज़, 50 - 36 करने पर 14 आता है। यहाँ पर 40 गुणा में 3, 7 एज इट इज़। इन दोनों नंबर को हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 सत्ते 14 और 2 से 40 को भाग करेंगे तो 20 आएगा, गुणा में 3, 7 एज इट इज़। यहाँ पर 7 गुणा 3 है, 7 दिया 21, ये वाला 20 यहाँ पर, ये 7 एज इट इज़। 20 से 21 को भाग करने पर 1.05 आता है। नाउ 7 + 1.05 होता है 8.05। ये आ गया माध्य। अब हमें यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले xi के मान फाइंड करने होते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हैं, इनकी मदद से हम xi के मान फाइंड करेंगे। ओके, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करना है। 1 + 4 होता है 5। 2 से 5 को भाग करने पर 2.5 आता है। ये आ गया xi का पहला मान। इसी प्रकार आपको xi के सभी मान फाइंड करने हैं। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग, इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग, इसी प्रकार। ओके, तो ये आ गए सभी xi के मान। यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के लिए मैं पग विचलन विधि का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी दूसरी विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हो। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए हमें di का मान फाइंड करना होता है, जिसका सूत्र है xi - a। तो xi के ये सभी मान हमने फाइंड किए थे। इन्हीं में से किसी भी बीच की एक वैल्यू को हम a मानते हैं। ओके, a का मतलब है अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। ठीक है, तो हमें जो xi के मान हैं, उनमें से किसी भी एक बीच वाली वैल्यू को आपको a मानना है। इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। मैंने 11.5 को माना है। ओके, तो di फाइंड करने का सूत्र है xi - a। xi का मान है 2.5, यहाँ लिख दिया। a हमने माना है 11.5। 11.5 - 2.5 करने पर -9 आता है। अगला xi का मान है 5.5, a का मान है 11.5, माइनस करने पर -6 आता है। अगला xi का मान है 8.5 और a का मान है 11.5, माइनस करने पर -3 आता है। a के सामने हमेशा 0 आता है। अब जो 0 के ऊपर वैल्यूज़ माइनस में आई हैं,
जीरो से नीचे उनको प्लस में लिख देंगे। ये -3 + 3 -6 + 6। ओके, ये आ गए सभी DI के मान। अब हमें फाइंड करना है UI, जिसका सूत्र है DI/H। ये सभी DI के मान हैं। ओके, और H का मतलब है हाइट, यानी कि इन सभी का अंतर। 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 10 में से 7 गया 3। इस प्रकार इन सभी का अंतर 3 है, जिसको हम हाइट कहते हैं। ओके, तो H की जगह आपको 3 रखना है। DI का पहला मान है -9, तो -9, H का मान है 3, कैंसिल करने पर -3। DI का अगला मान है -6, -6, H का मान है 3, कैंसिल करने पर -2 आता है। अगला DI का मान है -3, तो -3, H का मान है 3, 3 से 3 को कैंसिल किया, -1, 0 के सामने 0 ही आता है। अब 0 से ऊपर की जो वैल्यूज़ माइनस में आई हैं, 0 के नीचे उनको प्लस में लिख देंगे। -1 + 1 -2 + 2, ये आ गए सभी UI के मान। अब हमें यहाँ पर FI/UI फाइंड करना है। ये FI है और ये UI है। FI के मानों को UI के मानों से गुणा करके यहाँ पे लिखना है। 6 तिया 18, 30 दूनी 60, 40 एकम 40, 16 0 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ओके, अब ये सभी वैल्यूज़ माइनस की हैं, इनको प्लस करेंगे। 18 + 60 + 40 करने पर 118 आएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर माइनस का है, तो आंसर में माइनस लगाएंगे। अब ये दोनों नंबर्स प्लस के हैं, इनको प्लस करेंगे। 8 और 4 हो गया 12। माइनस प्लस माइनस होता है। 118 में से 12 को माइनस करने पर 106 आएगा। बड़ा नंबर माइनस का है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। ओके, तो ये आ गया सिग्मा FI/UI। यहाँ पर H का मान था 3, A था 11.5, है ना, और सिग्मा FI/UI का मान आ गया -106। सिग्मा FI का मान है 100। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। A का मान है 11.5, सिग्मा FI/UI का मान है -106, सिग्मा FI का मान है 100, H का मान है 3। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे। 11.5 यहाँ एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 106 को 3 से गुणा करने पर 318 आता है। ओके, ये वाला 100 एज इट इज़। अब 11.5 यहाँ एज इट इज़। अब यहाँ पर 2 0 हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर गिन के इस तरह से पॉइंट लगा देंगे, तो ये 100 यहाँ से हट जाएगा। ओके, 2 0 हैं, यहाँ से 2 नंबर गिन के पॉइंट लगाना है, तो ये बन गया 3.18, ये रहा। ओके, 11.5 में से 3.18 को माइनस करने पर 8.32 आंसर आता है। ये आ गया माध्य। अब हमें यहाँ पर बहुलक भी ज्ञात करना है। यहाँ ये स्पष्ट है कि सबसे अधिक बारंबारता 40 है, ये वाला। ओके, जो कि वर्ग 7 से 10 में है यहाँ पर, इसलिए बहुलक वर्ग 7 से 10 है, ये वाला। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जिसको लोअर लिमिट कहते हैं और L से शो करते हैं, वो है 7, ये वाली। ओके,
बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 40 जिसको F1 कहते हैं, और वर्ग माप यानी कि हाइट है 3। इन सभी का अंतर 3 है जिसको H कहते हैं, वो है 3। बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता F0 30, ये वाला। बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता जिसको F2 कहते हैं, वो है 16। अब ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो L का मान है 7, F1 40, F0 30, यहाँ पर 2, F1 है 40, F0 30, F2 है 16, H का मान है 3। अब सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाला 7 यहाँ पर 40 माइनस 30 करने पर 10 आता है। 40 दूनी 80, माइनस माइनस प्लस होता है। 30 और 16 हो गए 46, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ पर माइनस आएगा, गुणा में 3। ओके, अब ये वाला 7 यहाँ एज इट इज़ 10 गुणा 3 करने पर 30 आएगा। 80 माइनस 46 करने पर 34 आएगा। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। ये वाला 7 यहाँ पर प्लस इन दोनों नंबर को हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 30 को भाग करेंगे 15, 2 से 34 को भाग करेंगे 17। ओके, तो यहाँ 7 एज इट इज़ प्लस 17 से 15 को भाग करने पर 0.88 आएगा। ओके, 7 प्लस 0.88 करने पर 7.88 आंसर आएगा। ओके, अतः कुल नामों में माध्यक तथा माध्य अक्षरों की संख्या क्रमशः इतनी और इतनी, जबकि कुल नामों के अक्षरों का बहुलक इतना है। ओके, प्रश्न 7, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर माध्यक ज्ञात करना है। ओके, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारताओं के साथ बारंबारता बंटन सारणी निम्नलिखित है। हमें यहाँ पर संचयी बारंबारता सबसे पहले फाइंड करनी है, जिसको CF कहते हैं। ओके, ये है भार, ये है बारंबारता, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या को यहाँ बारंबारता कहते हैं। FI से इसको हम शो करते हैं। तो संचयी बारंबारता बनाते हैं। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ लिख देंगे। अब ये वाला 2 यहाँ पर, इस 3 को यहाँ प्लस कर देंगे। 2 + 3 होता है 5। इस 5 को यहाँ लिखेंगे, प्लस 8 कर देंगे, हो जाएगा 13। 13 को यहाँ लिखेंगे, इस वाले 6 को यहाँ प्लस करेंगे, 13 + 6 हो गया 19। 19 को यहाँ लिखेंगे, इस वाले 6 को यहाँ प्लस कर देंगे, 19 और 6 हो गया 25। अब इस 25 को यहाँ लिखेंगे और इस वाले 3 को ऐड करना है। 25 + 3 हो गया 28। अब इस 28 को यहाँ लिखेंगे, इस वाले 2 को यहाँ ऐड कर देंगे। 28 + 2 हो गया 30। ओके, तो यहाँ पर 30 है और यहाँ पर भी 30 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारी संचयी बारंबारता है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बारंबारता सारणी से n बराबर है 30। अब क्योंकि हमें यहाँ पर माध्यक ज्ञात करना है तो हमें n/2 ज्ञात करना होगा। n का मान है 30, ये वाला 2,
कैंसिल करने पर 15 आ गया। ओके, तो यह प्रेक्षण मतलब कि 15 अंतराल 55 से 60 में आता है। देखो कैसे, 15 आएगा आपका यहाँ पर इन दोनों के बीच में, 13 और 19 के बीच में 15 आता है। तो यहाँ पर जो अंतराल है वो हम ये वाला लेंगे, 55 से 60। ठीक है, 13 से 19 के बीच में 15 आता है, तो हमें अंतराल 55 से 60 लेना होगा, इस 19 के सामने वाला। ठीक है, तो माध्यक वर्ग हो गया 55 से 60। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट यहाँ पर 55 है। वर्ग माप यानी कि हाइट 5 है। इन सभी का अंतर 5 है। 45 माइनस 40 करेंगे 5 आएगा। 50 माइनस 45 करेंगे 5 आएगा। 55 माइनस 50 करेंगे तो भी 5 आएगा। इन सभी का अंतर 5 है, जिसको हाइट कहते हैं। ओके, माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी कि f है 6। इसके सामने वाला, इसको हम f कहते हैं। तथा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि CF है 13। ये माध्यक वर्ग है, इससे क्या बोला है इसने, ठीक पहले, माध्यक वर्ग से ठीक पहले, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला नंबर ये है 13, इसको CF कहते हैं। ठीक है, तो माध्यक ज्ञात करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। L का मान है 55, N/2 है 15, CF 13, F है 6, H का मान है 5। ओके, तो यहाँ 55 एज इट इज़, 15 माइनस 13 होता है 2, ये 6 एज इट इज़ और ये 5 भी एज इट इज़। अब 55 यहाँ एज इट इज़, 2 गुणा 5 10 होता है और ये वाला 6। 55 एज इट इज़, 2 से इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो 5/3। 55 एज इट इज़, 3 से 5 को भाग करने पर 1.67 आता है। इन दोनों को प्लस करने पर 56.67 kg आंसर आता है। अतः विद्यार्थियों का माध्यक भार इतने किलोग्राम है।